नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। बहनों, आज मैं आपको जिस टॉपिक पे लेक्चर देने जा रही हूँ वो है कि रोज़े की हालत में अगर आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाएं तो आपने क्या करना है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात हमसे किए जाते हैं और पूछा जाता है कि रोज़े की हालत में अगर पीरियड्स शुरू हो जाएं अचानक और 3 बज रहे हैं तो अब क्या करेंगे, रोज़ा कंसीडर होगा या नहीं होगा, या बाज़ लोगों को असर के वक्त शुरू हो जाते हैं तो अब क्या होगा, या बाज़ को मगरिब से पहले शुरू हो जाते हैं तो अब क्या होगा। तो इन तमाम सिचुएशन में जो कुछ भी है, मतलब चाहे वो आपको फजर के बाद शुरू हुए या 12 बजे शुरू हुए या ज़ोहर के बाद शुरू हुए हैं या 3:30 बजे शुरू हुए या 3:45-5 बजे शुरू हुए या असर के बाद शुरू हुए हैं या मगरिब से बिल्कुल 5 मिनट पहले शुरू हुए हैं, तो इनके मुख्तलिफ़ अहकाम हैं। तो अगर तो आपको सुबह ही बिल्कुल शुरू हो गए हैं तो इसका हुक्म यह है कि वो आपका रोज़ा नहीं है, आपने मतलब रोज़ा कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने लेकिन बाकी जो दिन है आपका क्या है, आपने रोज़ेदारों की तरह ही रहना है। इसी तरह अगर आपका 12 बजे शुरू हुआ है तो भी आपका रोज़ा नहीं होगा, कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर आपको मतलब 3 बजे के करीब शुरू हुआ है तो भी आपका रोज़ा नहीं होगा, हालांकि 1/3 हिस्सा जो है वो आपका गुजर चुका होगा। इसी तरीके से लास्ट में अगर आपका बिल्कुल असर के बाद मगरिब से 5, 10, 15 मिनट पहले शुरू हुआ है तो फिर बाज़ उलमा के नज़दीक वो रोज़ा कंसीडर किया जाएगा और बाज़ उलमा के नज़दीक वो रोज़ा भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। बेहतर तो ये होता है कि उस रोज़े की भी क़ज़ा रखी जाए, लेकिन बाज़ उलमा ने उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है। जैसे किसी का रोज़ा खुलने में 5 से सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और फिर उस वक़्त उसके पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं तो कहा जाता है कि चलो ठीक है, उस दिन का रोज़ा उसका शुमार हो जाएगा क्योंकि पूरा दिन गुज़र चुका है। ज़्यादा जो वक्त का जो ज़्यादा हिस्सा है वो है ना अल-हुक्म अक्सर हुक्मुल कुल के, अक्सर का जो है वो कुल के हुक्म में होती है और उसका हुक्म जो है वो कुल में शामिल किया जाएगा। यानी क्योंकि दिन का पूरा हिस्सा गुजर के आखिर के 10 मिनट्स रह गए हैं तो इसलिए अल अक्सर हुक्मुल कुल के तहत बाज़ उलमा और फ़ुक़हा के नज़दीक उसको इस दिन के रोज़े की क़ज़ा नहीं रखनी होगी, लेकिन बाज़ उलमा के नज़दीक और बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक उसको इस रोज़े की भी क़ज़ा रखनी पड़ेगी। और वो इसको भी कहते हैं कि नहीं, अगर ये इसको अब 10 मिनट पहले भी हो गया तो भी उसको हुक्म ये है कि वो रोज़ेदार की तरह पूरा दिन रोज़ा पूरा करेगी, लेकिन उसको इस रोज़े की क़ज़ा रखनी पड़ेगी। तो मेरी बहनों, आप लोग इन मसाइल को बहुत तवज्जो और गौर से सुने कि ये क्या कहा जा रहा है, आपको क्या बताया जा रहे हैं। इसमें औकात को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और नियत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और आपने नियत भी जो करनी है वो 12 बजे से पहले पहले तक कर लेनी है। अगर आप समझती हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है या आप डाउटफुल हैं और आपको 12 बजे से पहले पहले पीरियड्स शुरू हो जाएंगे तो फिर आप सहरी कर लें, नमाज वगैरह पढ़ लें और पूरे रोज़े की तरह रहें। अगर तो 12 से पहले पहले अगर आपके पीरियड स्टार्ट हो गए तो आपने नियत नहीं की तो फिर आप खा पी सकती हैं, कुछ भी आप मतलब रह सकती हैं। लेकिन अगर आपने जो है नियत कर ली है और जो है और उसके बाद भी अगर 12 बजे से पहले पहले या 12 तक हो गए तो भी आपका रोज़ा कंसीडर नहीं होगा। आपको इसके लिए दूसरे दिन मतलब जब पाक होने के बाद आपको इसका रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा। और जिनके जितने दिन के रोज़े क़ज़ा होंगे उनको उतने ही दिन की क़ज़ा अदा करनी होगी। ये नहीं है कि जिस दिन स्टार्ट हुए हैं अगर वो रोज़े के दौरान है तो वो रोज़ा माइनस होगा और अगले दिन के रोज़े जो है वो काउंट किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर दिन के अव्वल ही वक्त में हुआ है, ज़ुहर तक हुआ है, 3 बजे तक हुआ है और 3 बजे के बाद भी हुआ है, असर तक भी हुआ है, तो आपका रोज़ा कंसीडर नहीं होगा, आपको उसकी क़ज़ा रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका 10 मिनट पहले हुआ है तो बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक कंसीडर किया जाएगा और बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक जो तक़वी की जो शरअ से जो है वो भी नहीं किया जाएगा और आपको उसकी क़ज़ा
کرنی پڑے گی. تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو دیکھیے. اور اس کے علاوہ جن بہنوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ اگر سحری میں ہو گیا ہے یا افطاری کے بعد شروع ہوا ہے تو پھر تو ان کے جتنے دن لگیں گے اس دن ہے. اور اگر دوسری سچویشن, یہ تو روزے کے دوران ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ کا دن ختم ہو گئے, آپ پاکی کی طرف چلی گئی ہیں اور اب آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی جو بلیڈنگ ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر تو وہ بلیڈنگ آپ کی رات کو سٹارٹ ہو گئی ہے, اسٹاپ ہو گئی ہے, تو آپ نے صبح فجر میں یا سحری سے پہلے نہا کر کے روزہ رکھ لینا ہے. لیکن اگر آپ کی فجر تک بلیڈنگ چل رہی ہے لیکن آپ کو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ نہیں یہ ظہر تک نہیں چلے گی بلکہ یہ 10 بجے سے پہلے تک, مطلب میں فجر تک پاک ہوں اور اب نہیں ہوگا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سحری کر لینی ہے اور آپ نے نہا لینا ہے. اور نہا کر کے آپ نے صرف نیت نہیں کرنی ہے اور باقی آپ نے روزے کی حالت کی ہی طرح رہنے. اگر تو آپ کی بلیڈنگ نہیں ہوئی تو آپ 12 بجے سے پہلے تک نیت کر لیں تو آپ کا روزہ شامل ہو جائے گا. اور اگر آپ کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو پھر وہ روزہ شامل نہیں ہوگا. اور اگر ایسا ہوا کہ آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی تک میں شاید ہو جائے لیکن آپ نے کیا کر لی, سحری کر لیں, آپ نماز نہیں پڑھیں لیکن آپ نیت بھی نہ کریں, 12 بجے سے پہلے تک آپ نہا لیں اور نہا کر کے پھر آپ نے کیا کرنی ہے, یعنی آپ کی دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر میرے نہیں ہوا تو میں جو ہے میرا روزہ ہے. تو آپ نے روزے کی نیت سے سحری کر لینی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے نہا بھی لینا ہے اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیت بھی کر لینی ہے اور باقی پورا دن اپنا روزے کے ساتھ گزارنا ہے. یہ بہت اہم مسئلے ہیں, اس کے اندر بہت مسائل ہیں. ڈسکرپشن باکس میں ہمارے لنکس دیے ہوئے ہیں, آپ ہم سے ان پر فون کر کے آپ یا میل کر کے یا کسی طریقے سے کمنٹس میں بھی ان مسائل کو پوچھ سکتی ہیں. آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل کا جواب دیا جائے گا. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک حل ہو چکا ہوگا اور آپ کے لیے آسانی کا باعث ہوا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.